थैंक यू वेरी मच। भाला ले लो। मित्रों, आप सभी का गृह मंत्रालय में स्वागत है। आज का दिन विवाद मुक्त उत्तर पूर्व, विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है, उसमें आज हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। 11-12 साल पहले पूरे उत्तर पूर्व के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप हमें दिखाई पड़ते थे। कई सारे छोटे छोटे विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे और कई सारे अंतर्राज्यीय डिस्प्यूट्स भी राज्यों की शांति को भंग करते थे। 2021-22 के चुनाव में ईएनपीओ के सारे लोग मुझे मिलने आए थे। मैंने ही बुलाया था क्योंकि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। तब मेरी उनसे बात हुई थी कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो हर विवाद का समाधान ढूंढना चाहती है। आप भरोसा करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, आपको उचित न्याय और सम्मान दोनों जरूर मिलेगा। और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लंबे समय तक ईएनपीओ और नागालैंड सरकार दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर आज ये विवाद का समाधान की समाप्ति पर हम पहुंचे हैं। हम सभी जानते हैं कि ईएनपीओ देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेफा के बैकग्राउंड से इसकी कूटनीतिक महत्व को भी हम सब जानते हैं। और नागालैंड के रचना के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से ईस्टर्न नागालैंड के नागरिकों के मन में एक भाव था कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जब चुनाव के वक्त ही मैंने रियो जी से बात करी थी, रियो जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि ईएनपीओ की सारी मांगों को हम बड़े मन के साथ सुनेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और स्वीकारेंगे भी। तो आज मैं श्री रियो जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नागालैंड सरकार ने और नागालैंड के उनके मंत्रिमंडल के साथियों और दोनों सांसदों ने बहुत बड़े मन के साथ इस नेगोशिएशन को लॉजिकल अंत तक, लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है। और एक दो चीज छोड़कर सारे मुद्दे क्लियर हो गए हैं। हमने 2019 से ही अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौते नॉर्थ ईस्ट में करे हैं। एनएलएफडी का समझौता हो, ब्रू समझौता हो, कार्बी समझौता हो, आदिवासी समझौता हो, बोडो समझौता हो, डीएनएलए का समझौता हो या त्रिपुरा समझौता, और अब ईएनपीओ। नरेंद्र मोदी सरकार की एक परंपरा रही कि जो समझौते हुए हैं उसको हम पूर्णतया इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। मैं आज ईएनपीओ के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार, नागालैंड सरकार ने तो एग्रीमेंट कर ही अपना दायित्व तय किया है, मगर भारत सरकार भी ईस्टर्न नागालैंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी मदद भी करेगी और जिम्मेदारी भी उठाएगी। हमें कोई संशय न नागालैंड सरकार पर न भारत सरकार पर रखने की जरूरत है। हर साल एक निश्चित
राशि भी तय की जाएगी और आपके एस्टैब्लिशमेंट के लिए का शुरुआती खर्चा भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय देगा। आज एक बहुत बड़े लंबे समय से चलते हुए विवाद का सुखद अंत हो रहा है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि ईएनपीओ और नागालैंड सरकार ने ही आपस में चर्चा कर इस समझौते को एक शेप दिया है और लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। तो अंत में मैं फिर से एक बार ईस्टर्न नागालैंड के सारे नागरिकों को, ईएनपीओ के संघर्षरत सारे ऑर्गेनाइजेशन को और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और मेरे सांसद साथी भाई बहन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज नागालैंड के अंदर सारे विवाद समाप्त होने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े और अब ईस्टर्न नागालैंड के विकास के बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। भारत सरकार और नागालैंड सरकार दोनों साथ में रहकर ईस्टर्न नागालैंड को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Our Honorable Home Minister, Sri Amit Shahji, and my honorable colleagues, ministers, and others, including our lady MP, our Home Ministry, Home Secretary, Mr. Gauri, and Beta, Dr. Raju, all the senior officers who are involved in this work, and my beloved ENPO officers and delegates led by Sulima, President ENPO, and delegates and well-wishers who are here with us. I'm immensely happy that today, the 5th of February 2026, the government of Nagaland has signed the memorandum of agreement with the government of India and the Eastern Naga People's Organization for formation of Frontier Nagaland Territorial Authority within the Nagaland state. This historic agreement is a testament to the government commitment for ensuring equitable and inclusive development and continued efforts reaching out to all parts and regions of our state. I would also like to particularly express my gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, and Honorable Union Minister Amit Shahji for his steadfast leadership, support, and alone leading the signing of today's agreement. It would not have been possible without his leadership and the officers who are involved, including our Minister, who have all the time involved in the Northeast as the advisor Northeast, trying to tackle and deal with all the situations to resolve issues. My gratitude goes to everyone. Also, my gratitude to the Union Home Secretary and State Government officials, led by Chief Secretary Nagaland, for this achievement, and the ENPO, led by its President, Imad Khan, his team of officers, and the tribal leaders for their support and cooperation in signing this very important agreement. In conclusion, it is my hope
and strong belief that this agreement will showcase mutual trust among all sections, and it will address the aspiration of the people of the north-eastern region in the state of Nagaland and the people of the state as a whole. And taking development right to the doorstep of every citizen in our state. I congratulate our brothers and sisters of Eastern Nagaland on this significant milestone and compliment each and every one of you for the journey, be the present one or the former leaders who have carried forward. You have undertaken to achieve this landmark. While the journey ends, another adventure begins. I assure our fullest cooperation and support to our cooperative inspiration of striving towards progress and development. For every section of our society, all the Naga tribes join you in celebration, as this is not just an achievement of the Eastern people, but a victory for the entire Naga society. We are indeed grateful to the Government of India, and it is our hope and inspiration that the Centre will continue to help, assist, and guide us in our quest for all-round development. Thank you. God bless. Jai Hind.